जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हे ब्यूटीफुल सोल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, अभी भी मेरी जब लोगों से बातें होती है तो मैं देखती हूँ कि कई लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर अब भी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है कि ये हम सब के लिए दिन रात काम करता है। मेरी एक बार किसी से बात हो रही थी तो वो मुझसे कहने लगे कि देखो, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करती हूँ, ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ, पर फिर भी ये तो मेरे लिए काम नहीं कर रहा, ये काम ही नहीं करता। तो फिर मैंने कहा, देखो, आप खुद इसको काम करने में रुकावटें पैदा कर रहे हो। तो बोले, ऐसे कैसे? मैं तो इतनी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने कहा, देखो, आप ये जो बार बार कह रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो कैसे करेगा? आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम ही नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, संसार भर में अनगिनत लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी मनपसंद चीजों को रियलिटी में बदला है, अपने हर ड्रीम को मैनिफेस्ट किया है, अपने विश को पूरा किया है। तो फिर ये आपके लिए क्यों काम नहीं करेगा? ऑफ कोर्स आपके लिए भी ये काम कर रहा है, ये अब भी आपके लिए काम कर रहा है। इसीलिए आज आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो फ्रेंड्स। ये यूनिवर्स का एक बहुत ही बोल्ड साइन है फ्रेंड्स। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यूनिवर्स पर कि ये मेरे साथ हर बार हर पल मेरी परछाई बनकर मेरे साथ चल रहा है और मुझे ये पूरा सपोर्ट कर रहा है। तभी आपके लिए ये काम करेगा और आपकी मनपसंद चीज आपको लाने में आपकी मदद करेगा। और अगर आप यही सोचते रहोगे कि ये मेरे लिए काम ही नहीं करता, तो फ्रेंड्स कैसे करेगा बताओ आप मुझे? ये हम सबका जीनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यूनिवर्स हम सबका जीनी है और ये हमसे हर बार हमेशा कहते रहता है, योर विश इज माई कमांड। सो फ्रेंड्स, आप अपने विश जाहिर करिए यूनिवर्स को और फिर देखिए वो कैसे आपकी हर विश पूरी करता है, हर ड्रीम मैनिफेस्ट करता है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आपको यूनिवर्स को कमांड देने से पहले कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना होगा। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही मैजिकल सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिससे सुनकर आई एम श्योर कि आपको ये विश्वास करने में मदद मिलेगी कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सबके लिए लगातार काम कर रहा है। फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी मैंने हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ, रियल पीपल रियल स्टोरी से ली है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की मैजिकल सक्सेस स्टोरी कैट की है, जो अमेरिका की रहने वाली है। कैट बताती है कि मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो कई महीनों तक नौकरी की तलाश में इधर उधर परेशान फिरती रही। मैंने कई बार द सीक्रेट पढ़ ली और मूवी भी देखी। हालांकि इसने मेरे सोचने का तरीका जरूर बदल दिया और जीवन संबंधी दृष्टिकोण भी बेहतर हो गया, पर फिर भी मुझे ये विश्वास करने में मुश्किल हो रही थी कि मेरे पास पहले से ही नौकरी थी और जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। कैट बताती है कि मुझे जहाँ भी पता चलता जॉब के लिए मैं हर जगह अप्लाई करती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके एक सप्ताह बाद मुझे अपने अंदर एक ऐसी अनुभूति हुई कि मैं देख रही हूँ, मैं बहुत आशावादी बनने की कोशिश कर रही हूँ और हर दिन मैं जर्नल लिख रही थी कि मैं अपनी जॉब के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मिल गई है। लेकिन सच कहा जाए तो मैं उस तरह का कुछ कर नहीं रही थी और नहीं सोच रही थी कि मुझे जॉब मिल गई है। मुझे एहसास हुआ कि एप्लीकेशन फॉर्म भेजने और किसी जॉब की उम्मीद करने भर से इसीलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अपने विचारों और कार्यों के जरिए
खुद को बता रही थी कि मुझे हमेशा नौकरी की तलाश ही करते रहना है। मैंने सोचा कि मुझे इस तरह जीना चाहिए जैसे मानो मुझे नौकरी मिल गई है। कैट बताती है कि मैं अब थोड़ी ज्यादा जल्दी उठने लगी, मानो मुझे जॉब मिल गई है और मुझे जॉब के लिए जाना है। हर दिन मैं जॉब ढूंढने और जॉब मिलने की बजाय ये लिखने लगी कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जॉब मिल गई है और मेरा हर दिन अब अच्छा बीत रहा है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ मेरे सहकर्मी मेरे से बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और मुझे अपनी जॉब से प्यार है। मैंने वर्क प्लेस पर मुझे क्या पहनकर जाना है ये भी डिसाइड कर ली और मैंने अपनी सैलरी से जो मैं पैसे सेव करूंगी उसके लिए बैंक अकाउंट भी खोल लिया और अपनी उन फ्रेंड्स के साथ बात करने लगी जो ऑफिस को जाती थी। मैं उनसे पूछने लगी कि ऑफिस से घर लौटने पर उन्हें कैसा महसूस होता है और उनकी ऑफिस के बारे में भी मैं बातें उनसे सुनने लगी। इस दौरान मेरे मन में जेलसी की या अयोग्यता की भावनाएं कभी नहीं आई क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास भी जॉब है, तो फिर जेलसी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने अपनी टाइपिंग और कंप्यूटर की स्किल को भी और निखार लिया। जल्द ही मैं सचमुच विश्वास करने लगी और महसूस करने लगी मानो मेरे पास जॉब है और मुझे अपनी डेली रूटीन को वैसे ही फॉलो भी करना है। कैट बताती है कि मेरे पास जॉब है। ये नाटक शुरू करने के लगभग 2 सप्ताह बाद किसी ने मुझे एक जॉब के बारे में बताया और मैंने वहाँ अप्लाई किया जो मेरे लिए आदर्श जॉब हो सकती थी। इंटरव्यू देने से पहले ही मैं जानती थी कि वो जॉब मेरी ही है और मुझे वो जॉब मिल ही गई। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मेरे ऑफिस में सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा मैंने अपने जर्नल में लिखा था। अब मैं इस बारे में लिखती हूँ कि हर दिन मैं चीजों को कैसा चाहती हूँ और सब कुछ हमेशा वैसा ही होता है। मैं द सीक्रेट की बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं पढ़ा होता तो मैं कभी जान ही नहीं पाती कि पहले चीजों पर विश्वास करना पड़ता है तभी वे होती हैं और मैं इस तरह कभी नहीं जी पाती जैसा कि अब जी रही हूँ। कैट, अमेरिका। देखा फ्रेंड्स, जब तक कैट को ये विश्वास करने में परेशानी हो रही थी कि उसे महसूस करना है, उसे सोचना है कि उसे जॉब मिल चुकी है जबकि रियलिटी में उसे मिली नहीं है, तब तक उसे जॉब मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। और जैसे ही उसने विश्वास करना शुरू किया, अपने डेली रूटीन में बदलाव किए और फिर क्या हुआ वो तो आपके सामने ही है। उसने अपनी मनचाही जॉब को अट्रैक्ट कर लिया और फिर अट्रैक्ट करने के साथ साथ अपने ऑफिस का वातावरण भी वैसा ही अट्रैक्ट किया जैसा उसने अपने जर्नल में लिखा था। और एक बात फ्रेंड्स, जब कैट अपनी उन फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करती थी जो जॉब पर जाती थी तो उनसे बातें जरूर सुनती थी कि उनकी ऑफिस में क्या है, वो कैसा महसूस कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो कभी जेलसी महसूस नहीं करती थी अपने अंदर, कभी उनसे ईर्ष्या नहीं करती थी कि देखो उनके पास तो इतनी अच्छी जॉब है और मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है, मैं उस जॉब के लायक ही नहीं हूँ। इस तरह की कोई भी भावना अपने अंदर कभी नहीं आने दी। फ्रेंड्स, जेलसी, ईर्ष्या, ये सब नेगेटिव इमोशन है और जब हम ऐसा कुछ सोचते हैं तो एज वी ऑल नो, यूनिवर्स से योर विश इज माई कमांड और हमारे नेगेटिव इमोशन से ही मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी की चीजें हमारे जीवन में होती रहती है। सो फ्रेंड्स, खुद के अंदर वो भावनाएं कभी नहीं आने दे। जेलसी, क्रिटिसिज्म, किसी से कंपैरिजन, ऐसा कभी नहीं करे। आपने सिर्फ उन सबको दुआएं देनी है कि वो हमेशा खुश रहें जिनके पास वो सब कुछ ऑलरेडी है।
फिर देखो कैसे यूनिवर्स आपके विश पूरी करते हैं, आपका ड्रीम मैनिफेस्ट होता है। खुद से ढेर सारा प्यार करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।